सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न। क्लियर है? और भिन्न का पार्ट 1। इसमें हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 216/360 निम्न पदों में बराबर है। क्वेश्चन क्या था? 216/360 निम्न पदों में बराबर है। ए बी सी डी। क्लियर है? सीबीआई 2009 क्लर्क ग्रेड 1992 में ये क्वेश्चन बना था। क्लियर है? इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे? आप 216/360 को विभाजित करें। किससे करेंगे? अपन 6 के पहाड़े से करें। देखो विभाजित करो, जहां तक ये कटता है देखो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। 6 से काटे तो 6 तिया 18। क्लियर है? 3 बज गया, 6 6 36। 6 से 6 6 36 0, फिर 6 से 6 6 36, फिर 6 कम 6 0, फिर 2 से काटे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। क्या आंसर आ रहा है? 3/5। क्लियर है? तो 216/360 को हमें सोल्व करना था और वो किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे डी वाला हमारा आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? डी वाला 3/5। क्लियर है? तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको केवल उसको विभाजित करना है और एंडिंग में जो आएगा आंसर वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन था, क्लर्क ग्रेड में आया हुआ था 1993 में। 86.04/4000 किसके बराबर है? क्लियर है? 86.04/4000 किसके बराबर है? तो अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे जुड़ जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो ये क्या बन जाएगा? 8604/50। क्लियर है? 3 तो पहले से थी और 2 नीचे अलग से जुड़ गई। अब 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। क्लियर है? 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 4 एकम 4। क्लियर? ये बन जाएगा क्या? 2151 बटे में 10। कितनी बार जीरो हो जाएंगे? 5 टाइम्स जीरो हो जाएंगे। अब क्या होंगे? जब जीरो रहते हैं तो ऊपर संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। तो कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा? 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या छोड़ना है। 1 2 ये संख्या छोड़ें आप, और 4 ही हुई। एक संख्या और जोड़ के साथ में दशमलव लगा ले। तो क्या आंसर बन जाएगा? 0.02151। ये हमारा आंसर रहेगा। दशमलव के बाद क्या? 02151, क्योंकि 5 जीरो थे तो 5 संख्या छोड़ के हमने दशमलव लगा लिया। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? दशमलव के पास 02151। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ना? इन 4 ऑप्शंस में देखना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो अगर हम 4 देखें तो 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। ये 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें एक नियम होता है भिन्न के अंदर। अगर सभी भिन्न देखिए, सभी भिन्न के अंदर अंतर सब में समान है। देखो 6 में से 7 को घटाओगे तो 1 आएगा, 4 में से 5 को घटाओगे तो 1 आएगा, 5 में से 6 को घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में से 8 को घटाओगे तो 1 आएगा। यदि सभी भिन्नों में अगर अंतर समान आ रहा है, क्लियर है? अंतर समान आ रहा है तो जो भिन्न हमें बड़ी दिखाई देती है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? बोले 7/8 सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। तो वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा नियम? उपरोक्त भिन्नों में अगर आपस का अंतर अंश और हर में आपस का अंतर समान है। देखो यहाँ 6 और 7 का अंतर कितना आ रहा है? 1। 4 और 5 का अंतर कितना आ रहा है? 1। 5 और 6 का अंतर कितना आ रहा है? 1। 8 और 7 को माइनस करो, कितना अंतर आ रहा है? 1। यदि सभी भिन्नों में आपस का अंतर अगर समान हो तो जो भिन्न सबसे बड़ी होती है वो उसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर कौन सा रहेगा? 7/8। लेकिन ये ध्यान रखना, ये नियम कब लगेगा? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश क्या होना चाहिए इस कंडीशन में? छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं समभिन्न। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है उसे बोलते हैं समभिन्न। और आपस का अंतर अगर समान आ रहा है तो जो भिन्न हमें बड़ी दिखाई देती है वो बड़ी होती है। देखो सब में अंश छोटा है हर बड़ा है, ये अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, और आपस का अंतर कितना है? सब में 1 1 का है। तो अंश छोटा और हर बड़ा रहे और आपस का अंतर समान रहे तो जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देती है वो बड़ी भिन्न होगी, और यहां पर जो छोटी दिखाई देती है वो छोटी भिन्न होगी। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? 7/8 रहेगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन था, निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? क्लियर है? निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो 1/3,
2/5, 3/7 और 3/5 ये हमें दिया गया है। क्या इनके बीच में आपस का अंतर समान है? अंश और हर का देखो, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ तो 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ 3 का अंतर समान नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, बड़ा भिन्न चेक करना है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आप क्या करो, पहले इन 2 को चेक करो, पहले 2 को चेक करो, बड़ा कौन आ रहा है। जो बड़ा आएगा उसको अगले से चेक करो, और अगर कोई बड़ा आता है फिर उसको अगले से चेक करो। किस टाइप से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे। इसका मल्टीप्लाई इधर, पहले 2 को चेक कर रहे हैं। 5 एकम 5, 3 दूना 6। अब ऊपर ध्यान दे, बड़ा कौन आया, 5 की 6, तो 6 बड़ा आया। ये वाला बड़ा है, ये छोटा था, इसको भूल जाओ। ये रफ वर्क था, काट दीजिए। अब ये बड़ा कैसे आया, अब ये बड़ा आ गया। अब इसको अगले से चेक करें, तो कैसे चेक करेंगे, फिर से ध्यान देना। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, ये रफ वर्क है ऊपर जो कर रहे हैं। 5 तिया 15, क्लियर है। अब 14 15, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, 15 बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको क्रॉस कर दे। ये रफ वर्क था, ये काट दे, क्लियर है। अब कौन बचा, ये बड़ा आया था और ये बचे। तो इन दोनों को चेक करो, बड़ा कौन है। तो 5 तिया 15, नीचे से ऊपर गुणा होगा ना, क्रॉस गुणा, और 7 तिया 21। तो 15 और 21 में बड़ा कौन आ रहा है, तो बोले 21 बड़ा आ रहा है। तो कौन सा आंसर रहेगा, ये वाला। तो ये आंसर रहेगा, इसको क्रॉस कर दे तो ये सब छोटे हो गए। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5, क्लियर है। कैसे करा, क्रॉस गुणा करके हमने इसको चेक किया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्या था, इस फिर से क्वेश्चन आया, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आपको कैसे चेक करना है, 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19। देखो आपस का अंतर तो समान नहीं है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो वो नियम नहीं लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना करेगा, क्रॉस गुणा करके आपको चेक करना रहेगा कौन सा बड़ा है, क्लियर है। तो किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। इसको करेंगे हम कि वापिस पहले इन 2 को चेक करें कि बड़ा कौन है, तो इनका आपस में क्या करें, गुणा करें, क्लियर है। इसका इसमें गुणा करें, 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60, क्लियर है। और 8 सती क्या हो जाएगा, 56, क्लियर है। तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, 60 बड़ा है, 56 छोटा है। तो इसको क्रॉस कर दे, क्योंकि ये छोटा था और ये बड़ा आ गया, इसलिए इसको राइट कर ले। तो ये बड़ा आ गया, ये रफ कार्य था, वापिस से मिटा दिया। इन दोनों में बड़ा कौन आ गया, ये। अब इसका इससे चेक करेंगे, क्लियर है। किससे चेक करेंगे हम, इसको अगले वाले से चेक करेंगे। तो इसका नीचे वाले का मल्टीप्लाई इधर जाएगा और इसका मल्टीप्लाई किधर आ जाएगा, इधर। तो चलो 8 नम ये जाएगा यहां से, देखो इसको और इसको चेक करेंगे ना। तो 8 नम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 14 करेंगे तो 14 पंजे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यही हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, 70 और 72 में 72 बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, इसको क्रॉस कर दे। अब ये बड़ा था, ये रफ वर्क था, ऊपर हमने मिटा दिया। अब ये जो बड़ा था इसका अगले वाले से चेक कर ले। तो 19 में 9 का मल्टीप्लाई करें नीचे से, तो 19 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 171 आएगा। और 14 में 12 का गुणा करोगे तो 168 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, 14 में 12 का गुणा करोगे तो 168 और 19 में 9 का गुणा करोगे तो 171। अब 171 बड़ा है कि 168 बड़ा है, तो बोलेंगे 171 बड़ा है ना। ये छोटा था इसलिए क्रॉस कर दिया। तो हमसे क्या पूछा था, बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9/14, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से वृहत्तम कौन सा है। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वृहत्तम मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, क्लियर है। तो इसको तो अगर एक मेथड से अगर देखा जाए तो ऐसा किया जाएगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। तो पहले तो आप इसको भाग दे के एक तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे 219 में 337 का भाग देंगे तो आंसर बनेगा 0.6498 करके देखना आप, ये आंसर आएगा। फिर 221 में अगर 335 का भाग देंगे, भाग देने जाएंगे तो 6597 आएगा, क्लियर है। 217 में 339 का अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर आंसर आएगा इसका 0.6401, क्लियर है। और 215 में अगर 241 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.63049, ये आंसर रहेगा, क्लियर है। तो अगर हमसे पूछे बड़ा कौन है यहाँ पे, तो देखो बड़ा कौन सा दिख रहा है, 221/335, क्योंकि 65 था, यहाँ 64, 64 और 63 था, दशमलव के बाद ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछे बड़ा भिन्न कौन सा है तो ये रहेगा 221/335, लेकिन इसमें भाग देने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंश में ध्यान दीजिए। अंश बढ़ते हुए क्रम में, देखो 15, 17, 19 और 21, तो बढ़ते हुए क्रम में जमा ले हम। तो डी वाला ऑप्शन देखिए 215/241 था। एक और मेथड से हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखो अंश पे ध्यान दे तो क्या था, एक और 217/339, 215 के बाद 217, फिर 217 के बाद क्या था, देखो 219/337,
और एक और क्या था 221 बटे 335। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों पे। अंश में देखिए क्रम से बढ़ रहा है, दिख रहा है 2 से बढ़ रहा है, ये 2 से 215 के बाद 217, 217 के बाद 219, 219 के बाद 231, तो क्रम से बढ़ रहा है। और यहां देखिए क्रम से घट भी रहा है, 2 से घट रहा है, दिख रहा है। तो जो अंश में बड़ी संख्या रहे और हर में जो छोटी संख्या रहे वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। अंश में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हर और अंश समान क्रम से घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो अंश में जो बड़ा रहेगा और हर में जो छोटा रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए 221 बटे 335। देखो अंश में सबसे बड़ा यही है और क्रम से देखा जाए तो हर में सबसे छोटा यही है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली है। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं और इस टाइप से क्रम लेके चलेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से सबसे न्यूनतम मान वाला कौन सा है? न्यूनतम मान निकालना है हमको इन 5 ऑप्शंस में से। तो आप वही मेथड अपनाइए जो हम अभी कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सभी को लिख लें हम, क्लियर है? सभी को हम लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए क्या नियम लग रहा है, सभी भिन्न सम भिन्न है। देखो अंश बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये सभी भिन्न तो सम भिन्न है। अभी हम पढ़ के आए थे सभी भिन्न सम भिन्न का नियम क्या है, अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। इनके बीच में आपस का अंतर देखिए, 3 और 4 में को आपस में माइनस करेंगे तो 1 का अंतर, 6 और 5 में से माइनस करेंगे तो 1 का अंतर, 7 और 6 में 1 का अंतर। देखो सब में 1 1 का अंतर आ रहा है, तो ये नियम लग जाएगा। सभी भिन्न सम भिन्न है और इनके बीच में अंश और हर के बीच में आपस का अंतर भी क्या है, समान है। तो जो बड़ा दिखता है वो बड़ी भिन्न होगी। तो बड़ा कौन दिख रहा है इसमें से, देखो ये वाला भिन्न बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा भिन्न होगा। और हमसे पूछा क्या था, न्यूनतम। तो छोटा भिन्न कौन सा दिख रहा है, तो देखिए छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 2/3। क्लियर है? ये छोटा दिख रहा है। तो इसमें नियम लग जाएगा, यदि सभी भिन्न सम भिन्न है, आपस का अंतर समान है, तो जो बड़ा दिखता है वो बड़ा भिन्न और जो छोटा दिखता है वो क्या रहेगा, छोटा भिन्न। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 2/3 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूनतम भिन्न है? न्यूनतम मतलब क्या, छोटा भिन्न निकालना है। क्लियर है? तो 4 ऑप्शंस थे उनको लिख ले, 12/18, 15/65, 17/68 है ना, और 19/114। तो आपसे पूछा जाए कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, तो पहले इनको आपस में क्या करें, काट ले आप। तो कट रहा है किसी पार्ट, देखो 6 से, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो ये बन जाएगा 2/3। ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो क्या बन जाएगा 3/13 बन गया। 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 चौक 68, तो क्या बन जाएगा 1/4। ये 19 के पहाड़े से कट रहा है, 19 एकम 19, 19 छंग 114, तो ये बन जाएगा 1/6। अब देखो डिजिट छोटी हो चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करे आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो क्या पूछा है, सबसे न्यूनतम मतलब छोटा पूछा है। तो चलो इन दो को चेक करेंगे और इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको देखें, क्रॉस गुणा करें, 13 दूना 26, 3 तिया 9। अब ध्यान दे 26 और 9 में छोटा कौन है, तो बोले सर ये 9 वाला छोटा है, तो इसको राइट कर लो, इसको क्रॉस कर लो, क्योंकि ये बड़ा था, इसको हटा दो, हमको न्यूनतम ज्ञात करना है। ये रफ वर्क था, इसको काट लें। इन दोनों को चेक करें, 4 तिया ये हो जाएगा 12 और 13 एकम 13, 13 और 12 में छोटा कौन है, यही छोटा है, ये तो बड़ा आ गया, रफ वर्क था, काट लो। अब ये बचा और ये बचा है, 3/13 और 6, क्रॉस गुणा करें, 6 तिया क्या हो जाएगा 18 और 13 एकम क्या हो जाएगा 13, 18 और 13 में छोटा कौन है, 13 आ गया, तो इसको अब हटा दे, ये तो बड़ा बन गया है। छोटा कौन बन गया 1/6 वाला। अब 1/6 किससे मिलके बना था, 19/114, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये डी वाला हमारा आंसर रहेगा। आपसे पूछे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये 1/6 तो इससे मिलके बना था, तो इस सबसे छोटा भिन्न कौन सा आ जाएगा, 19/14 हमारा 114 हमारा क्या रहेगा, सबसे छोटा भिन्न रहेगा। क्लियर है? अगर बड़ा पूछते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के समय बड़े को देख के चलो, और छोटा पूछते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के समय छोटे को लेके चलो साथ में। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन 7/8 से छोटा है और 1/3 से क्या है, बड़ा है। मतलब इन चारों में से देखना है कि 7/8 से कौन छोटा है और 1/3 से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि 7/8 से छोटा होना चाहिए, तो 7/8 का मान कितना आता है वो ध्यान दे। तो अगर हम भाग दें, 8 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगी, उसकी 0 0, ये हो जाएगा 70, आटी उटी क्या हो जाएगा
64 हो जाएगा, 8 उठी 64 है ना, क्लियर है। 64 के बाद कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 8 7 56, ये आ रहा है 0.87 के लगभग आ रहा है। 1/3 में अगर अपन भाग दे, 3 का भाग दे तो भाग नहीं जाए, उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। और ये 10 हो जाएगा तो 3 तिया 9, फिर एक बच जाएगा 3 तिया 9, तो क्या बन रहा है 0.33 बन रहा है, क्लियर है। इसका भाग दे के देख लिया, तो इससे हमको छोटा चाहिए, इससे हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, और इससे हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, क्लियर है। ये हमने मान निकाल लिया। तो चलो 1/4 का अगर हम मान निकालें तो 1/4 का मान क्या हो जाएगा, भाग जाएगी इसकी 0 हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 हो जाएगा, 4 पंजो 20, यही हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 25। तो क्या 25 इससे छोटा है, हाँ। क्या इससे बड़ा है, नहीं, इससे बड़ा तो नहीं है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। फिर 23/24 का भाग देके देखें, तो जब 23 के अंदर 24 का भाग देंगे हम, 23 के अंदर 24 का, तो आंसर बनेगा 0.958, क्लियर है। 0.958 क्या 7/8 से छोटा है, नहीं, 7/8 से, तो ये तो बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया मतलब ये आंसर तो है ही नहीं। फिर 11/12 को भाग देके देखें, तो जब 12 का भाग दोगे तो भाग जाए उसकी 0 हो जाएगी, फिर 0 लगा दोगे 110 हो जाएगा, ठीक है। 12 नमा की हो जाएगी 108, 9 आ रहा है देखे, और आगे बढ़ेंगे तो 9 और 1 बन जाएगा। तो क्या ये इससे छोटा है, नहीं, इससे तो बड़ा आ गया, देखो इससे भी बड़ा आ गया, इससे बड़ा, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये भी आंसर नहीं रहेगा। फिर 17/24 को करके देखे, तो जब 24 का भाग दोगे तो आंसर बनेगा 0.708। अब 0.708 क्या इससे छोटा है, देखो हाँ 8 से तो छोटा है, मतलब 7/8 से छोटा है। 87 था, ये 70 है। 87 था, ये 70 दशमलव के बाद देखो तो हाँ इससे छोटा है। क्या इससे बड़ा है, देखो हाँ 33 से ये बड़ा है, 0.33 था, ये 0.70 आ गया, हाँ ये बड़ा है। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो डी वाला हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या पूछा था, 7/8 से हमको चाहिए था छोटा, और 1/3 से क्या चाहिए था, बड़ा। तो 7/8 और 1/3 का मान देखिए, और इसका मान देखिए, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, क्लियर है। तो ये 3 तो आंसर नहीं रहेंगे, ये वाला हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलो अगला क्वेश्चन था, भिन्न 13/17, 19/23 और 37/41 के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, देखो क्लर्क के पेपर में था और एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो कौन सा, ये सबसे बड़ा है क्या, ये सबसे बड़ा है क्या, बाकी दोनों का माध्य सब बराबर है। तो आप पहले ये ध्यान दीजिए, एक दिया हुआ है 13/17, एक दिया हुआ है 19/23, एक दिया हुआ है 37/41, इनके बीच का अंतर देखिए आप, ये सभी सम भिन्न है। देखो अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, मतलब ये सभी सम भिन्न है, क्लियर है। अब सम भिन्न है तो एक नियम चेक करते हैं, क्या इनके बीच में आपस का अंतर समान है। 17 में से 13 जाएगा तो 4, 23 में से 19 जाएगा तो 4, 41 में 37 जाएगा तो 4, हाँ सभी में अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो जो बड़ा दिखता है वो क्या रहेगा, बड़ा भिन्न रहेगा, और जो छोटा दिखता है वो क्या रहेगा, छोटा भिन्न रहेगा। तो देखिए बड़ा भिन्न कौन सा है, 37/41, देखिए तो 37/41 सबसे बड़ा है, बोले हाँ 37/41 सबसे बड़ा है। क्या ये बड़ा है, नहीं, ये सबसे छोटा है। बाकी दोनों माध्य नहीं, सब बराबर है, नहीं, कौन सा आंसर रहेगा, 37/41 सबसे बड़ा है, क्लियर रहेगा। डायरेक्ट आप करिए, सभी भिन्न सम भिन्न है, अगर आपस का अंतर समान है तो जो बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न रहेगा, और जो छोटा होता है वो छोटा भिन्न रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11वां। 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। मतलब पहले हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, फिर छोटी निकालना है, और उनका क्या करना है, योग करना है। तो चलो सबसे पहले हम बड़ी निकालते हैं। तो 4/13, 13/15, 17/20, क्लियर है। और 19/25 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बड़ी की बात करते हैं ना, तो 15 चौक क्या हो जाएगा, 15 चौक की बात करेंगे तो 15 चौक 60, और 13 क्या हो जाएगा, ये बात करेंगे 4/5 था, है ना, ये 4/5। चलो 13 पंजे क्या हो जाएगा, 65। तो बड़ा कौन आया, ये बड़ा आया, ये छोटा आया, क्रॉस कर दो, ये रफ वर्क मिटा दो। अब इसका मुकाबला इसके साथ करेंगे, बड़ा कौन है वो देखेंगे। तो 13 दूना 26, 260 हो जाएगा ये, ठीक है। और 15 में हम करेंगे 17 का गुणा, तो 15 में 17 का गुणा करेंगे तो 225, 255 हो जाएगा, क्लियर है, 255। तो इसमें दोनों में बड़ा कौन आया, 260 बड़ा है, ये छोटा था, इसको काट दो। अब इसका मुकाबला इससे होगा, ये रफ वर्क था ऊपर, क्लियर है। अब वापिस चेक करें इसको और इसको, चेक करते बड़ा कौन है। तो 25 में 13 का गुणा करना, तो 25 में अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 325,
और 15 में जब 19 का गुणा करेंगे, 15 में 19 का करेंगे तो 285। 325 और 285 में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है, तो ये छोटा आ गया, तो इसको क्रॉस कर दे। तो चलो बड़ा कौन आ गया? तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा प्राप्त हुआ, तो बड़ा भिन्न हमको मिला है 13/15, ये मिल गया बड़ा वाला। क्लियर है? अब हमको निकालना है सबसे बड़ी तो प्राप्त हो गई, सबसे छोटी संख्या। तो अब जो बड़ा प्राप्त हो गया उसको छोड़ के बाकी के 3 देख लो कौन कौन से थे। 4/5, 17/20 और 19/25। इसमें सबसे पहले हमको छोटा क्या निकालना है, तो छोटा कैसे करेंगे? वापिस से क्रॉस करो और छोटे को देखो। 20 चौक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, और ये करेंगे 17 पंजे क्या हो जाएगा? ठीक है, 17 पंजे अपन करें तो 85 हो जाएगा। क्लियर है? तो छोटा कौन बन रहा है? ये बन रहा है। क्लियर है? इसको काट दे, ये बड़ा आ गया, हमको अब छोटा लेना है तो रफ पर छोड़ दे, ये छोटा आ गया। अब इसका मुकाबला इससे करें तो 25 चौक क्या हो जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा, और 19 पंजे क्या हो जाएगा? 95। क्लियर है? तो छोटा कौन आ गया? 19/95 आ गया, तो इसको काट दे। तो अगर आपसे पूछे छोटा भिन्न, इनमें से छोटा भिन्न कौन सा है, तो छोटा भिन्न कौन सा बन जाएगा? 19/25 बन जाएगा। क्लियर है? छोटा भिन्न बन जाएगा। अब क्या करना है? इन दोनों का हमें योग करना है। तो 13/15 प्लस 19/25 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लियर है? अब 15 और 25 का हम क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आ जाएगा 75। क्लियर है? लघुत्तम इस टाइप से आप ले लेना 15 और 25 का। 5 से 5 या 15, 5 25, 3 3 से और 5 5 से जाएगा। देखो 5 या 15 और 15 5 क्या हो जाएगा? 75। लघुत्तम लेना आता होगा, 75 आ गया। चलो अब इसकी बात करें तो 15 का हम भाग दे, 15 5 75 और 5 बचा तो 13 में 5 का 13 पंजे 65 हो जाएगा। 25 तिया 75, 3 बचा, 3 का गुणा ऊपर 19 तिया क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। क्लियर है? योग कर रहे हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 122 बटे क्या बन जाएगा? 75। भाग अगर दे तो 75 एकम 75, और 75 जाने के बाद कितना शेष बचेगा? तो 25 ये और 22 ये 47 शेष बचेगा। तो 47 बटे क्या आ जाएगा? 75। तो हमारा आंसर बन जाएगा एक सही 47 बटे क्या? 75। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया। पहले हमने इसमें से सबसे पहले बड़ी भिन्न निकाल ली। क्लियर है? फिर हमने क्या निकाल ली? छोटी भिन्न निकाल ली। 13/15, 19/25 छोटी आ गई। इन दोनों का योग कर दिया, तो योग करने पर क्या आंसर आ रहा है? एक सही 47/75। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी और एसएससी के पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। भिन्न 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का क्या निकालना है? अंतर। इसके पहले हम योग पढ़ के आए थे। क्लियर है? तो चलो पहले सबसे पहले बड़ा निकाले और उसके बाद छोटा निकाले और फिर उसका अंतर निकाले। तो क्लियर है? 1/3 और 2/5। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी भिन्न की। क्लियर है? तो बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको हम। तो देखो 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60, 8 सत्ती 56, तो ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, क्रॉस कर दो, ये रफ को मिटा दो। अब इसका मुकाबला इससे होगा 5 तिया 15, 8 एकम 8, बड़ा कौन आ रहा है? यही आ रहा, 15 और 8 में बड़ा यही है, ये घटा दो। क्लियर है? अब ये हो गया। अब इसका मुकाबला इससे करें 55, 25, और ये क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, बड़ा कौन आ रहा है? 5/8 ही हमारा सबसे बड़ा आ रहा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर देखिए, अब ये तो बड़ा आ गया, बाकी का बचे उसमें से छोटा निकाले, तो क्या वापिस से करें हम? 7/12, 1/3 और 2/5। इसमें हम सबसे छोटा भिन्न निकालते हैं, तो 7 तिया क्या बन जाए? देखो वापिस चेक कर रहे हैं, 7 तिया 21, 12 एकम 12। अब हम छोटा निकालना है, इसलिए छोटे को पकड़ेंगे, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए इसको हटा दो, ये रफ वर्क था हटा दो। अब इसका मुकाबला इससे करो, 5 एकम 5, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। छोटा कौन आ रहा है? ये देखो 5 और 6 में छोटा यही आ रहा, 5 वाला, इसको हटा दो। तो छोटा भिन्न कौन सी बन जाएगी? अगर आपसे पूछे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप बोलोगे 1/3 हमारी क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। अब इनका करना क्या है? इनका आपस में अंतर करना है। तो 5/8 माइनस 1/3, 8 और 3 का अगर आप लघुत्तम लोगे तो 3 3 से ही कटेगा और फिर 8 8 से ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 या 24, 24 लघुत्तम आ जाएगा। 8 या 24, 3 बचा, 5 या 15 ऊपर हो जाएगा, 3 8 24, 8 ऊपर जाएगा, तो 15 में से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 7/24 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 7/24। तो आपको सबसे पहले बड़ी भिन्न निकालना है, फिर छोटी भिन्न निकालना, और आपस में दोनों का क्या कर देना है? अंतर कर देना है। ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आ रहा है, यदि अवरोही निम्नलिखित भिन्नों को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए तो अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा भिन्न की ओर
दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा। अब अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अगर हम बात करें अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में चलता है। क्लियर है, अवरोही क्रम किस में चलता है, घटते क्रम में। ठीक है, मतलब आगे सबसे बड़ा रहेगा, उससे छोटा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, और नीचे सबसे पीछे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। और अगर आपसे पूछे आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम तो क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। क्लियर है, आरोही क्रम को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, मतलब आगे सबसे छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, और फिर बड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब अवरोही क्रम में जमाना है। क्लियर है, तो अगर हम 25/36 की बात करें तो सर देखो इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है, अगर देखा जाए तो ना कट रहे ना नियम लग रहा है, तो आपको इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। अगर 36 में 25 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.69, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आप 64 के अंदर 81 का अगर आप भाग देते हो, 64-81 के अंदर, तो 0.79 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, और अगर 44 में 54 का अगर हम भाग देते हैं, 44 में 54 का अगर आप भाग देते हो तो 0.81 आपका आंसर रहेगा, और 41 में 53 का भाग दोगे तो 0.77 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब इसने बोला है कि इनको अवरोही क्रम, घटते क्रम में जमाना है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, दशमलव के बाद ध्यान दीजिए 81 सबसे बड़ा है, तो ये बन जाएगा 0.81 बन जाएगा। क्लियर है, अब ये 81 किसका था ये बताइए, तो 44 बट्टे किसका था, 54 का था, ये सबसे बड़ा बन गया। क्लियर है, अब 81 के बाद किसकी बारी आ रही है, 81 के बाद देखिए 79, ये छोटा है, तो ये आ जाएगा 0.79। ये 79 किससे बना था, तो 64 बट्टे किससे बना था, 81 से बना था। अब 79 के बाद देखिए 77 आ रहा है, मतलब कौन सा, ये वाला 0.77, मतलब क्या 41/53 हमारा बन जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा बन जाएगा, 0.69, तो ये क्या बन जाएगा, किसका था, 25/36। ये जम गया हमारा क्या, अवरोही क्रम में, ये बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि बड़ा से छोटे भिन्न की ओर दूसरे स्थान पे, बड़ा से छोटे की ओर दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न रहेगा, तो क्या आंसर रहेगा हमारा, यहां पे आंसर दूसरे स्थान पे रहेगा 64/81। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब समझ गए ना, बढ़ते क्रम, आगे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर है, ऐसे चलेगा आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में तो देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन देता है तो आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन। अगर ये आरोही क्रम में जमा है तो आगे वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पीछे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप यहीं पे क्रॉस चेक कर लीजिए, कैसे, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, आगे वाला छोटा आना चाहिए, पीछे वाला बड़ा आना चाहिए। अगर क्रम सही चल रहा है तो वो आरोही क्रम में जमा हुआ है। देखो 11 में 7 का गुणा करेंगे, 11 37 77, 90 क्या हो जाएगा, 81। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, हाँ आगे छोटा पीछे बड़ा, आरोही क्रम यहां तक सही है, आगे छोटा है पीछे बड़ा है। अब ये रफ वर्क था, इसको काट दे। अब इसका चेक इससे करें आप, किससे, अगले वाले से। आगे छोटा आना चाहिए, पीछे क्या आना चाहिए, बड़ा, तभी आरोही क्रम सही होगा हमारा। तो चलो 13 की बात करें, 13 की क्या हो जाएगा, 117 की हो जाएगा, और 11 में 11 गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो देखो आगे छोटा पीछे बड़ा हो गया। क्लियर है, तो आगे छोटा पीछे बड़ा, आगे छोटा पीछे बड़ा, तो देखो ये क्रम पूरा जमा हुआ है। इधर इसको देखेंगे तो ये छोटा ये बड़ा, और इसको चेक करेंगे तो ये छोटा और ये बड़ा, तो आरोही क्रम जमा हुआ है, मतलब इसका आंसर कौन सा रहेगा, पहला वाला। पहला वाला ये आरोही क्रम में जमा हुआ है। डायरेक्ट इसको इस टाइप से चेक करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आसानी से आपको फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में, आरोही क्रम मैंने अभी आपको बताया था। देखो LIC और PO के पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। आरोही क्रम को आप समझ जाइए, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आगे छोटा पीछे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। आगे छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर बड़ा होना चाहिए, फिर बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, तो आप डायरेक्ट चेक कीजिए, कैसे, इसको चेक कीजिए, क्या इस दोनों में ये फंडा लग रहा है। 8 पंजो 40 और 9 चौक 36, आगे छोटा पीछे बड़ा है क्या, नहीं, गलत हो गया। देखो आगे बड़ा है पीछे छोटा हो गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे छोटा पीछे बड़ा चाहिए था। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, लेकिन देखो 40 36 ये तो घटते क्रम में हो गया, इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं है। अब इसको चेक करें फिर से, पहले 2 को चेक करें, अगर पहले ही फेल हो गया तो अगला चेक नहीं करना है। चलो 9 छंग की बात करें, 6 की क्या हो जाएगा, 54 आ गया, 8 सत्ती क्या आ गया, ये 56 आ गया। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, यहां तक ये सही है, अभी तक यहां तक तो ये सही है। ठीक है, रफ और काटे। अब इसको इससे चेक करें, आगे छोटा पीछे बड़ा होना चाहिए। 8 पंजो क्या आ रहा है, 40, और 9 चौक क्या 36। देखो आगे बड़ा आ गया पीछे छोटा आ गया, गलत हो गया।
40 और 36, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं, ये आरोही क्रम में दोनों नहीं है, इसको फिर से चेक करें। देखो क्रॉस गुणा, पहले इन दो को चेक करो, आगे छोटा होना चाहिए पीछे बड़ा होना चाहिए। 7 चौक 28, 5 छंग 30, देखो आगे छोटा पीछे बड़ा है, ठीक है यहां तक सही था, ये यहां तक सही है। इसको अब अगले वाले से चेक करो, 9 छंग 54, 7 8 56, देखो 54 आगे छोटा है 56 पीछे बड़ा है, बोले हाँ सही है। ये वाला पूरा आरोही क्रम में क्या है, जमा हुआ है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब वही कौन सा, बढ़ते क्रम, आगे छोटा पीछे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, इस टाइप से आपको चेक करना है, आगे छोटा पीछे बड़ा। चलो इसको चेक करते हैं हम पहले, क्या ये आरोही क्रम में जमा हुआ है, पहले इन दो को चेक करें, आगे छोटा होना चाहिए पीछे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, चलो गुणा करते हैं, 13 सती क्या हो जाएगा 51, और 11 8 क्या हो जाएगा 88। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा नहीं आ रहा है, आगे बड़ा आ गया और पीछे छोटा आ गया, गलत हो गया। हमको तो आगे क्या चाहिए था, छोटा पीछे बड़ा, 51 बड़ा आ गया पीछे छोटा आ गया, ये तो गलत हो गया, इसलिए आपको अब आगे चेक ही नहीं करना है। पहले ही में गलत आ गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये गलत हो गया। अब चलो इसको चेक करते हैं, क्या ये इसका आंसर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 14 सती इसका गुणा करें, 14 सती क्या बन जाएगा 98, और 11 नम क्या बन जाएगा 99। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, यहां तक सही है। क्लियर है, ये रफ वर्क था, काट दो। अब इसको अगले से चेक करो, तो अगले से चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 13 नमा की क्या हो जाएगा 117, ठीक है। और 14 में अगर 8 का गुणा करोगे 14 8 112 होता है। देखो आगे बड़ा आ गया पीछे छोटा आ गया, और हमको आगे छोटा और पीछे बड़ा चाहिए था, आगे बड़ा आना ही नहीं चाहिए, तो क्लियर है गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं वापिस से, इसको छोड़ दो, अब यहां पे गलत हो गया तो आगे ना बढ़े। इसको चेक करो, आगे छोटा पीछे बड़ा होना चाहिए, तो 13 सती क्या हो जाएगा 13 सती हो जाएगा 51, और 11 में 8 का गुणा करोगे 11 8 88। हाँ यहां तक ये सही आ रहा है। चलो अब ये रफ वर्क हटा दो, इसको अब अगले वाले से चेक करके देखो, तो 15 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 13 में हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 में 11 का 143 आ जाएगा। तो देखो आगे छोटा पीछे बड़ा आ रहा है, ठीक है यहां तक भी सही आ रहा है, 120 और 143 सही था। अब इसको चेक कर ले, 14 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154, और 15 में 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 135। देखो यहां पे गड़बड़ हो गई, आगे बड़ा आ गया पीछे छोटा आ गया, यहां पे गड़बड़ हो रही है, आगे बड़ा पीछे छोटा नहीं चाहिए था, हमको आगे छोटा और पीछे बड़ा चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगले को चेक करते हैं, इसको चेक करें, 11 8 क्या हो जाएगा 88, और 13 सती क्या हो जाएगा 51। क्लियर है, तो 80 51, आगे छोटा पीछे बड़ा सही है, यहां तक सही चल रहा है। अगले को चेक करें, 14 में 7 का गुणा करें, 14 सती क्या हो जाएगा 98, 11 नम क्या हो जाएगा 99। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, हाँ यहां तक भी सही है। चलो अब इसको अगले वाले को इससे चेक करें, तो 15 में 9 का गुणा करें, 15 नमा की 135, और 14 में 11 का गुणा करेंगे तो 14 में 11 गुणा 154, 135, और जब देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, हाँ ठीक है यहां तक पूरा सही, मतलब सभी सही है। ये वाला क्रम काई में जमा हुआ है, आरोही क्रम में जमा हुआ है। क्लियर है, कैसे क्रॉस गुणा करके चेक करना है, आगे वाला छोटा पीछे बड़ा होना चाहिए, फिर आगे वाला छोटा पीछे बड़ा, फिर आगे वाला छोटा पीछे बड़ा, इस टाइप से चलेगा। आई होप आपको आरोही और अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। देखो फिर से आरोही क्रम में, कारपोरेशन बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आरोही क्रम मतलब आप समझ चुके हैं कि आगे छोटा होना चाहिए और पीछे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। आपको कैसे चेक करना है, पहले 2 को लेके चेक करना है, आगे वाला छोटा आना चाहिए पीछे बड़ा, फिर अगर सही है तो फिर इसको और अगले को चेक करना है, आगे वाला बड़ा पीछे छोटा, इस टाइप चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम, पहले इन 2 को चेक करते हैं। क्लियर है, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे, 13 13 कितना हो जाएगा 169, और 15 में हम 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 165। आगे बड़ा पीछे छोटा आ गया, आगे बड़ा पीछे छोटा, और हमको क्या चाहिए था आगे छोटा पीछे बड़ा, गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहला वाला आंसर। इसको चेक करके देखते हैं, चलो 15 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 165, और 13 में 13 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 169। देखो यहां तक सही है, आगे छोटा पीछे बड़ा बन गया, यहां तक सही था, रफ वर्क था, हटा दो। अब इसको चेक करो, 13 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 8 104 हो जाएगा। क्लियर है, और 15 सती करेंगे तो 105 हो जाएगा। देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, हाँ यहां तक भी सही है। क्लियर है, आगे छोटा देखो 104 और फिर 105 आ गया। अब इसको और इसको चेक करें तो 9 सती कितना हो जाएगा 9 सती 63 हो जाएगा, 7 नमा की 63 हो जाएगा, और 8 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आगे छोटा पीछे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक ये भी सही है, मतलब कौन सा आरोही क्रम में जमा हुआ है, दूसरा हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बाद में हम चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन से भिन्नों का भाग बढ़ते हुए क्रम में है। बीपीएससी के पेपर में आता, बिहार पीएससी के पेपर में। क्लियर है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं।
11/14, 16/19, 16/21 कैसे क्रॉस गुणा करके आप चेक करिए। क्लियर है, इसके लिए आपको पहाड़े याद होना चाहिए। चलो इसकी बात करते हैं। क्या ये बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब आगे छोटा होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम अगर चेक करें तो 19 में अगर हम 11 का गुणा करें तो 19 में 11 का गुणा करने पर 209। क्लियर है, 19 में 11 गुणा करने पर क्या आएगा, 209। और 14 में 16 का गुणा करें तो 14 में 16 का गुणा करने पर 224 आएगा। क्लियर है, तो 14 में 16 का गुणा करने पर 224 आएगा। तो देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, यहां तक तो ये सही था। क्लियर है, ये रफ वर्क था, इसे मिटा दे। अब चलो इन दोनों को चेक करना है। तो 21 में आप किसका गुणा करें, 16 का गुणा करें। क्लियर है, 21 में 16 का गुणा करेंगे तो 336 आएगा। और 19 में 16 का गुणा करेंगे, 19 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 304 आएगा। देखो यहां गड़बड़ हो गई, आगे बड़ा पीछे छोटा आ गया, 336 और 304 आ गया। और हमको आगे छोटा चाहिए था, लेकिन मतलब समझ गए ये गलत है। क्लियर है, चलो अगला आंसर देखते क्या ये सही रहेगा। तो इसका गुणा करके देखे, 14 में 16 का गुणा भी हमने किया था, कितना आया था, 224 आ रहा था 14 में 16 का। और 19 में 11 का गुणा करोगे तो 209 आएगा। 224 209 यहां तक सही है, क्योंकि 224 आगे बड़ा है, 209 सबसे पीछे छोटा है। यहां तक सही था। अगला चेक करें आगे, क्या ये सही है, तो इस रफ वर्क को मिटा दे। 21 में 11 का गुणा करें तो 21 में 11 का गुणा करने पर आएगा 231। और 14 में 16 का गुणा करने पर आएगा 224। देखो यहां फिर गड़बड़ हो गई, 231 बड़ा आ गया, 224 क्या आ गया, छोटा आ गया। क्लियर है, तो यहां पे ये गड़बड़ हो रही है, आगे बड़ा पीछे छोटा नहीं। हमको क्या चाहिए था, आगे छोटा पीछे बड़ा चाहिए था, तो ये भी गलत रहेगा। चलो इस क्वेश्चन को चेक, इस ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहले 14 में 16 का गुणा करें, तो अभी हमने किया था 14 में 16 का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 224 आएगा। क्लियर है, 224। और 21 में 11 का गुणा करें तो आएगा 231। तो देखो 224 से 231 बड़ा है, मतलब यहां तक सही है, आगे छोटा पीछे बड़ा, यहां तक क्लियर था। अब इसको हटा दे, क्योंकि हम आरोही बढ़ते हुए क्रम ही ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है, अब इन दो को चेक करें। 19 में 11 का गुणा करें तो 19 में 11 का गुणा करने पर आएगा 209। कितना आएगा, 209। और 14 में 16 का गुणा करने पर आएगा 224। देखो 209 छोटा है, 224 बड़ा है, मतलब यहां तक भी सही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 16/21, 11/14 और 16/19। ये क्या है, बढ़ते क्रम में। अगला कोई सा क्वेश्चन चेक करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। देखो इसको अगर एक बार हम चेक करके देखते हैं, 21 में 16 का गुणा करें तो 21 में 16 का गुणा करने पर आएगा 336। और 19 में 16 का गुणा करें तो 19 में 16 का गुणा करने पर क्या आएगा, 304। आगे बड़ा पीछे छोटा आ गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे छोटा पीछे बड़ा, मतलब समझ गए, ये भी गलत है। कौन सा आंसर था, तीसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि P बराबर 3/11, Q बराबर 1/4 और R बराबर 4/15 हो तो देखो कौन सबसे बड़ा है। जिधर ये ओपन है मुंह और ये सबसे बड़ा रहेगा, तो पहले आप इसमें चेक कर लो कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है। क्लियर है, तो चलो हम सबसे पहले बड़ा ज्ञात करते हैं और जमाते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो चलो इसमें देखते हैं बड़ा कौन है, तो 4 तिया 12 है ना, 11 एकम 11। बड़ा कौन आ गया, ये आ गया, ये छोटा था, इसको हटा दो, ये रफ वर्क था, हटा दिया। अब इसका मुकाबला इससे करके देखे पहले और तीसरे का, तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, 11 चौक क्या हो जाएगा, 44। बड़ा कौन आ रहा है, 3/11, तो सबसे बड़ा आ गया हमारा 3/11। क्लियर है, 3/11 मतलब कौन सबसे बड़ा आ गया, P बड़ा आ गया। क्लियर है, अब इसको हटा दो, इन दो को चेक करो कि इससे इसमें बड़ा कौन आ रहा है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 और 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। तो बड़ा कौन आ रहा है, 4/15 फिर बड़ा आ रहा है। क्लियर है, और उसके बाद छोटा कौन आ रहा है, 1/4 फिर छोटा आ रहा है। तो P और ये 4/15 क्या था, R, और ये 1/4 क्या था, Q था। क्लियर है, अब इसमें देखो इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि बड़ा कौन है, बड़ा पीछे आ रहा है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, P सबसे बड़ा है। क्लियर है, P बड़ा है। अब P बड़ा है तो P के बाद में किसका नंबर था, फिर R बड़ा है, तो P के R से बड़ा कौन है, P है। और R से और छोटा कौन जा रहा है, तो बोले Q, तो Q से बड़ा आ रहा है R। देखो Q से बड़ा आ रहा है R से बड़ा जा रहा है P, तो Q से बड़ा R से बड़ा क्या है, P। तो इसका आंसर कहीं दिया हुआ है, देखिए कहीं पे आंसर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है B वाला, Q से बड़ा R है, R से बड़ा P है। क्लियर है, तो जो बड़ा है वो उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। क्लियर है, तो Q से बड़ा R से बड़ा P, तो इसको ऐसा जमा लो, Q से बड़ा R से बड़ा क्या हो रहा है, P हो रहा है। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये दूसरा वाला हमारा इसका आंसर रहेगा। केवल आपको बड़ा बड़ा निकालना, देखो इसमें से निकाला तो ये बड़ा आ गया, फिर इन दो को चेक कर लो तो ये वाला बड़ा आ गया। क्लियर है, तो इस टाइप से जमा लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में, क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, आगे बड़ा होना चाहिए पीछे छोटा होना चाहिए, इस टाइप से चलता है घटते क्रम में। क्लियर है, अब उल्टा रहेगा, घटते क्रम चलेगा। क्लियर है, तो चलो यहां चेक करते कौन सा घटते क्रम में, तो 9 तिया 27
और 5 सतो 35। देखो ये बढ़ते क्रम में आ गया, आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा चाहिए था, आगे बड़ा नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। इसको चेक करें, 5 सतो 35, 9 तिया 27। देखो यहां तक सही है, 35 और 27, आगे बड़ा पीछे छोटा, यहां तक तो सही है। अब इसको चेक करें हम, तो 7 तिया क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, 5 छंग क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा चाहिए था, तो क्लियर है, ये भी गलत है। इसको चेक करें हम, क्लियर है। इसकी बात करें तो 7 सती 49 और 9 छंग क्या हो जाएगा, 54। क्लियर है, देखो यहां भी गलत हो गया, क्या आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा चाहिए था, ये भी गलत है। तो क्या इसका आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई सा भी अवरोही क्रम में नहीं है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए भिन्न समूह में से कौन सा घटते हुए क्रम में, क्लियर है, घटते क्रम मतलब वही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या, आगे सबसे बड़ा पीछे उससे छोटा रहना चाहिए, है ना, आगे बड़ा पीछे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसा रहेगा घटते क्रम में। क्लियर है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, आगे बड़ा होना चाहिए और पीछे छोटा होना चाहिए। इसको चेक करें, क्रॉस गुणा करें, 11 पंजे 55। क्लियर है, और 9 सती क्या हो जाएगा, 63, 7 नमक की 63। तो देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, लेकिन हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा पीछे छोटा, गलत आ गया, आगे 55 आ गया, पीछे 63, छोटा पीछे बड़ा, मतलब ये गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला इसको 2 को चेक करें, ठीक है, 11 नमक की क्या हो जाएगा, 99, है ना, और 13 सती क्या हो जाएगा, 13 सती हो जाएगा 51। देखो आगे बड़ा पीछे छोटा, ठीक है, यहां तक ये दोनों सही है, आगे बड़ा पीछे छोटा। क्लियर है, अब चलो इसको इससे चेक करें, तो 9 सती क्या हो जाएगा, 7 नमक की 63 हो जाएगा, और 11 पंजे क्या हो जाएगा, 55। देखो आगे बड़ा पीछे छोटा, ठीक है, देखो क्लियर है, आगे बड़ा पीछे छोटा, आगे बड़ा पीछे छोटा, तो ये आंसर हमारा क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर रहेगा, दूसरा वाला हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन था, क्लर्क ग्रेड में आया हुआ था 2003 के अंतर्गत। क्या पूछा था, अवरोही क्रम फिर से पूछा था। तो अवरोही क्रम मतलब समझ गए, आगे बड़ा पीछे छोटा। अवरोही क्रम मतलब हमेशा होता है घटते क्रम में, क्लियर है, और आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। चलो एक बार फिर चेक करें अवरोही क्रम में कि कौन सा अवरोही क्रम है। पहले इन दो को चेक करें, 3 दूना 6, 4 एकम 4, आगे क्या बड़ा पीछे छोटा होना चाहिए। देखो हाँ, आगे बड़ा पीछे छोटा, तो यहां तक तो सही है, ये रफ वर्क रहता है ऊपर वाला। क्लियर है, अब इसको चेक करें, 3 एकम 3, 3 दूना 2 दूना 4। देखो गलत हो गया, आप आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा पीछे छोटा, यहां गड़बड़ हो रही है, आगे 3 आ रहा है पीछे 4 आ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, चलो फिर से, आगे बड़ा होना चाहिए पीछे छोटा होना चाहिए, तो 2 दूना 4 ऊपर लिखना है ऐसे ना, 3 एकम 3, आगे बड़ा पीछे छोटा। क्लियर है, यहां तक तो सही है। चलो अगले चेक करें, 4 एकम 4, 3 दूना 6, गलत हो गया। देखिए यहाँ पे आगे छोटा पीछे बड़ा हो गया, और हमको क्या चाहिए था, आगे बड़ा चाहिए था, गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। चलो इसको चेक करें अपन तीसरे को, 4 दूना 8, 3 तिया 9, आगे बड़ा पीछे छोटा हो रहा है क्या, नहीं, देखो आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, यही गड़बड़ हो गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको चेक करके देखिए, आगे बड़ा होना चाहिए पीछे छोटा होना चाहिए, जब चेक करें तब। 3 तिया 9, 4 दूना 8, आगे बड़ा पीछे छोटा है, हाँ है, यहां तक सही है, इसको क्रॉस करें। अब इन दो को चेक करें, 2 दूना 4, 3 एकम 3, आगे बड़ा पीछे छोटा, देखो क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा, चौथा वाला हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 23वां क्वेश्चन, यदि भिन्न 3/5, 2/3, 3/4 दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि, देखो चिन्ह ये बड़ा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, क्या ये है, तो हम चल चेक करते हैं, इस पहले वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या ये इससे बड़ा है, आगे वाला बड़ा है क्या, तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बड़ा ये छोटा, यहां तक तो सही है। ठीक है, अब इसको चेक करें तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, देखो गड़बड़ हो गई, आगे छोटा है पीछे बड़ा है, और ये बता रहा है कि ये बड़ा है, और लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है ना, पर चिन्ह गलत बना हुआ है, तो ये आंसर तो इसका नहीं होगा। इसको चेक करें, देखो आगे बड़ा आना चाहिए पीछे छोटा आना चाहिए, क्योंकि देखो चिन्ह इधर है, ऐसा अगर है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, जिधर मुंह खुला है ये बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। देखो चेक करते हैं, 5 दूना 10, 3 तिया 9, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, 10 आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब हाँ 10 बड़ा है 9 छोटा है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, तो अगले को भी चेक करना है। क्लियर है, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, देखो गड़बड़ हो गई, 12 15, क्या 15 से 12 बड़ा है, ये बड़ा है, इधर वाला बड़ा है इधर छोटा है, गलत हो रहा है, 12 छोटा है 15 बड़ा है, लेकिन ये चिन्ह देखिए इधर आगे वाले को बड़ा बता रहा है, मतलब ये भी गलत है। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ध्यान देखते हैं, 3 तिया 9, 4 दूना 8, देखो आगे बड़ा पीछे छोटा, हाँ यहां तक तो सही है।
ठीक है, अगले को चेक करें, 5 दूना 10, 3 तिया 9, देखो आगे 10 पीछे 9, हाँ ठीक है, आगे वाला बड़ा है पीछे छोटा है, तो ये पूरा सही है। मतलब कौन सा आंसर रहेगा? तीसरा हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, जिधर ये इधर वाला बड़ा रहता है इधर वाला छोटा रहता है। क्लियर है? तो ये जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, तो इसमें ये चेक करोगे तो ये वाला हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। क्लियर रहेगा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्न समूह में कौन अवरोही क्रम में है? क्लियर है? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम में, आगे बढ़ा पीछे छोटा फिर छोटा। क्लियर है? इसको बोलते हैं घटते क्रम में। तो चलो डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं यहीं पर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट चेक करते हैं तो किस टाइप से? आगे बड़ा होना चाहिए पीछे छोटा होना चाहिए। तो चलो इसका गुणा करें। तो सबसे पहले अगर हम गुणा करते हैं तो 13 छंग कितना हो जाएगा? 13 छंग हो जाएगा हमारा ये 78 है ना, 13 छंग 78। तो ये अगर गुणा करते हैं तो यहां हो जाएगा 78 और साथ एक साथ में 11 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो आगे बड़ा पीछे छोटा है, हाँ यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि ये है। क्लियर है? फिर उसके बाद बात करते हैं, आगे की बात करें तो इसकी बात करें तो इसमें इसका गुणा करें। तो चलो 13 में 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 143, और 13 में 9 का गुणा करोगे तो 117 आ जाएगा। तो आगे बड़ा पीछे छोटा है, हाँ ठीक है, यहां तक सही है। चलो अगला देखते हैं, इसकी बात करें, 5 नम 9 पंजे क्या हो जाएगा? 45, और 13 क्या हो जाएगा? 39, यहां तक भी सही है, आगे बड़ा पीछे छोटा, देखो ठीक है। इसको चेक करें, 11 33, 9 पंजे क्या? 45, देखो गड़बड़ हो गई आखिरी में जाके, आगे छोटा पीछे बड़ा आ गया, और हमको आगे बड़ा चाहिए था पीछे छोटा चाहिए था, तो ये गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते। तो क्रम कहां तक सही था? देखो आप समझ गए, यहां तक क्रम सही था। कहां तक? 6/7, 11/13 और 9/13 तक तो सही था। आगे बड़ा पीछे छोटा, आगे बड़ा पीछे छोटा, तो देखो 6/7, 11/13 और 9/13 तक तो क्रम सही था। यही देख लीजिए ना, ये क्रम सही था, मतलब यहां तक तो क्रम सही था। गड़बड़ कहां हो रही थी? पीछे जाके। तो यहां देखिए ये सेम टू सेम दिख रहा है। अब यहां चेक कर लीजिए केवल आप, क्योंकि पीछे जाके गड़बड़ हो रही थी, तो यहां तक तो क्रम सही था। तो चेक करें इसको, 11 नम 99 और 13 में 9 का गुणा करोगे तो 117, यहां तक भी सही है। देखो आगे छोटा पीछे, देखो यहां पे भी गड़बड़ हो रही है। आगे क्या हो रहा है? छोटा आ रहा, 11 नम 99 और 13 नमा की क्या हो रहा है? 117, और हमको क्या चाहिए था? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या था? घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, तो ये भी गलत है। ठीक है आप, क्योंकि आगे छोटा और पीछे बड़ा आ रहा है ना। अगर इसको चेक करते तो यहां तो तक सही था, यहां भी था, लेकिन ये गड़बड़ हो चुका है। चलो इसको सही कर चेक करके देखिए, 11 33 और 9 पंजे 45, देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, ये भी गलत है। 11 37 77 और 13 छंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 छंग 78, तो आगे छोटा पीछे बड़ा, ये भी गलत आ रहा है। तो कौन सा आंसर रहेगा? हमारा पांचवा वाला गलत रहेगा, पांचवा वाला इसका आंसर रहेगा, क्योंकि देखो आगे छोटा पीछे बड़ा, और हमको क्या चाहिए था? अवरोही क्रम, आगे बड़ा पीछे छोटा चाहिए था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पांचवा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। क्लियर है? एसएससी और सीबीआई के पेपर में बन चुका है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? प्रारंभिक भिन्न को मान लो, माना कि भिन्न है x/y, मतलब पहले भिन्न क्या थी? तो अंश को मान ले x और हर को मान ले y। अब जैसे ही बोलते हैं कि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की गई, तो जब भी 15% की वृद्धि करे आपको 100 में से बढ़ाना है। क्लियर है? तो 100 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। तो 100 में ही वृद्धि करना है और 100 में कमी करना है। जैसे इसने बोला हर में 8% की कमी कर दी, तो हर कौन सा है? भाई हर है, और 8% की कमी, अगर वृद्धि हम 100 में से बढ़ाए, देखो 115 कहां से आया? 15 की वृद्धि हो गई तो 100 के अंदर 15 जोड़ दिया, और बोल रहा 8 की कमी हो गई तो 100 में से 8 घटा दो। क्लियर है? तो हमको हमेशा 100 में जोड़ना है या कमी करना है तो 100 में से करना है। तो देखो इसने बोला था अंश में 15% की वृद्धि, तो ये अंश था, अंश में 15% की वृद्धि मतलब 115, हर में 8% की कमी, तो 100 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। क्लियर है? तो 115/92, और क्या कमी करने से क्या प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप से। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x/y को यहीं रहने दो, 15/16 के पास ऊपर चला जाएगा 92 इधर, और 115 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 115 नीचे। क्लियर है? अब इसको हम काट लेते हैं। किस पाड़े से काटे? 4 से काट ले, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 से काट ले, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 बच गया, 5 तिया 15, 23 से 23 कट जाएगा, क्या बचा?
3/4। तो हमारी मूल भिन्न प्रारंभिक भिन्न क्या आ गई, 3/4 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस टाइप करना है। हमको 115 कहां से आया, 15% की वृद्धि तो 100 में जोड़ लो, 8% की कमी तो 8 कम कर लो 100 में से। तो जो भी जोड़ना घटाना है वो किससे जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, या कमी करना है तो 100 में से घटाना है। अंश बोले तो अंश से, हर बोले तो हर से। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन आया हुआ था मेट एमएटी के पेपर में, मेट में पेपर में। देखो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। किस टाइप से, यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में 66.2/3% की कमी की जाए, ये कमी की जाए तो भिन्न 12 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्लियर है। भिन्न 12/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो आप मान लो कि मूल भिन्न क्या है, x/y, जो भी हम मान के आए थे। क्लियर है। इन्होंने बोला अंश में इतनी वृद्धि करना है, तो आप मुझे बताइए वृद्धि काई में करते हैं हम, 100 में जोड़ते हैं हमेशा, जैसे अभी हम इसके पहले जोड़ के आए थे। चलो इसको बड़े मेथड से हल करता हूं। 100 में हम 33/1/3 को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे 115 कहां से आया था, 100 में ही तो हमने 15 जोड़ा था। और 92 कहां से आया था, 100 में से ही तो 8 घटाया था। तो इसको हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं वापिस से। इसने बोला अंश में 33/1/3 की वृद्धि, तो 100 में 33/1/3 जोड़ेंगे। हर में 66/2/3 की कमी की जाए तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 66/2/3 की कमी कर देंगे। तो क्या भिन्न बन जाएगी, 12/5 बन जाएगी। क्लियर है। वही 100 में जोड़ना है और 100 में घटाना है। इसको पहले सोल्व करो क्या आ रहा है, तो 13 में देखो गुणा करेंगे तो 33 में 3 का गुणा क्या बन जाएगा, 99, और 1 क्या बन जाएगा, 100। तो 100 + 100 बटे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और बटे में क्या बन जाएगा, 66 में 3 का करोगे तो 198 और 2 200 हो जाएगा। तो 100 माइनस ये क्या बन जाएगा, 200/3, 12/5 तो चल ही रहा है। क्लियर है। चलो इसको सोल्व करें तो 3 यहां जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 300, 300 में 100 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लघुत्तम कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 300, 300 और 1 क्या हो जाएगा, 400/3 बन जाएगा। और ये वाई में क्या बन जाएगा, बटे में, देखो बटे में बन जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 ऊपर जाए, 300 में से 200 जाएगा तो क्या बनेगा, 100/3 बन जाएगा। और इधर क्या था, 12/5 चल रहा था, 3 से 3 क्या कट जाएगा, कट जाएगा, है ना। और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो यहां क्या बचेगा, x/y गुणित 4 गुणित क्या बचेगा, यहाँ पे 1 ही बच रहा है, ऊपर 4 बच रहा है, बराबर क्या, 12/5। क्रॉस गुणा कर दो तो चलो 12/5 के पास ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 4। तो क्या आंसर बन जाएगा, अगर इसको काटे, 4 1 कम 4 और 4 तिया 12। तो क्या आंसर आ रहा है, 3/5। ये हमारा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो देखो 3/5 कहां था, ये रहा, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। किस टाइप से करना है, अंश में जोड़ने का बोल रहे तो 100 में जोड़ दो, हर में कमी करने का बोल रहे हैं तो घटा दो, वृद्धि करने का बोले तो जोड़ना है, कमी करने का बोले तो घटाना है। किस में से करेंगे, 100 में से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरआरबी के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगला वाला 27वें नंबर का क्वेश्चन है। आरआरबी के पेपर में किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करो। तो वही मान लो पहले x/y, अंश में 20% की वृद्धि तो 100 + 20, हर में 10% की कमी तो 100 - 10। और ऐसा करने पर क्या प्राप्त होता है, 16/21। क्लियर है। इसको सोल्व कर लो, 100 + कितना हो जाएगा, 120, ये कितना हो जाएगा, 90, 16/21। यहीं कटे तो यहां भी काट सकते हो आप, 0 0, 3 से 3 × 9, 3 × 12। अब क्रॉस गुणा कर लो। क्लियर है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, x/y, 3 ऊपर जाएगा तो 16 × 3 और 4 नीचे आ जाएगा, 21 × 4, 3 एकम 3, 3 7 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 4/7 बच रहा है। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 4/7 हमारा आंसर रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कोऑपरेशन बैंक में आया था 2003 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 28वां। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं कि यदि अंश और हर क्रमशः 20% और 30% क्या है, बढ़ जाते हैं तो भिन्न 9/13 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो आपको भिन्न क्या मानना है, x/y। अंश कितना बन रहा है, 20 बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट 100 में बढ़ा लो, 120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ लो। और 30% भी देखो हर में भी बढ़ रहा है, तो 30% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर कमी बोलता तो माइनस करते, लेकिन दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे 100 के अंदर। और क्या बन जाएगा, 9/13, 0 से 0 कट जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9/13 गुणित क्या हो जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा, क्रॉस गुणा करो और 12 नीचे आ जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा क्या, और 9 12 बचा है तो किससे कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9। क्या आंसर आ रहा है, 3/4 हमारा आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर रहेगा, डी वाला हमारा आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 29वां। किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया और हर 20% बढ़ा, दोनों जगह बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो भिन्न क्या हो रहा है, 1/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, अब हर अंश से 5 अधिक है, हर अंश से 5 अधिक है, तो हर देखो सभी जगह 5 अधिक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये क्वेश्चन को सोल्व करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। आपको भिन्न क्या माननी है, x/y करके आपको सोल्व करना है। क्लियर है? समझ गए होंगे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर जरूर बताइए। अभी तक हम 29 क्वेश्चन तक चले हैं, इसमें हम 90 क्वेश्चन तक चलेंगे। क्लियर है? तो ये पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखें। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं इस पार्ट में, 29 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।